आज का वचन का टाइटल है राज नहीं सेवा। ये जो नाम है, मतलब ये जो टाइटल है, ये एक्चुअली मेरे मामा जी हैं इंडिया में, पंजाब में। उनका नाम है यशपाल खन्ना, डॉक्टर यशपाल खन्ना। वो पॉलिटिकली बड़े कनेक्टेड हैं, तो वो पॉलिटिक्स में ना ये बड़ी चीज़ बोलते हैं, राज नहीं सेवा। हम राज नहीं करते, हम सेवा करते हैं, बट एक्चुअली तो राज ही करते हैं, बट कहने को राज नहीं सेवा। बट आज का वचन हम सीखेंगे कि राज नहीं सेवा, जो कि परमेश्वर का किंगडम है। तो आज का हम फिर से शुरू करेंगे एक स्टोरी से। एक बंदा था, उसका नाम था वैभव था उसका नाम, प्रभु वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट था। मैंने प्रबोध भाई को पहले कहा था, मैं आपकी तरफ देख के बताऊंगा। हम वैभव सूर्यवंशी की बात कर रहे थे, क्रिकेटर, अगर आपको पता है, जो भी क्रिकेट लवर्स हैं उनको पता होगा वैभव का। तो ये वो वाला वैभव नहीं है, ये मेड अप कैरेक्टर है। एज ऑलवेज देयर वाज अ मैन बाय द नेम ऑफ वैभव, उसका नाम था वैभव। वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट था हिल्सबोरो में, यहीं पे ही रहता था। और इलेक्शन का सीजन था, तो वो डिफरेंट चर्चेस जा रहा था अपना थोड़ा सा कनेक्ट होने। और ही थॉट कि इट वुड बी बेस्ट कि वो ज़िंदगी फॉरएवर चर्च भी आए। तो वो आ गया वैभव, और वो कहता कि अच्छा जी, मेरे को चर्च में इन्वॉल्व होना है, तो आप बताइए जी क्या करें हम। तो उसने बात करी पास्टर पीटर से। मेड अप स्टोरी है ना, तो रैंडम कैरेक्टर्स। तो पास्टर ने उससे पूछा, अच्छा तेरे स्ट्रेंथ्स क्या है ना, क्या है तेरे अंदर क्या क्या खूबियां हैं। कहता मैं बड़ा ऑर्गेनाइज्ड बंदा हूं, आई एम अ वेरी ऑर्गेनाइज्ड पर्सन। कहता ओके। कहता फिर तू ऐसे कर, हमारी हेल्प कर चेयर्स ऑर्गेनाइज करने में, हमारी तू हेल्प कर म्यूजिक की जो वायर्स होती है ना, उनको ऑर्गेनाइज करने में। उसके बाद वैभव नहीं आया। Vaibhav never returned because Vaibhav wanted the mic. Vaibhav wanted the stage. उसको कुर्सियां अरेंज करने से कोई मतलब नहीं था, उसको माइक की वायर्स फोल्ड करने, चाहे वो ऑर्गेनाइज्ड था और परमेश्वर उसको इस्तेमाल करना चाहता था इनिशियली, but he had different intentions. But you see, the biggest reason so many churches around the world struggle is because people haven't caught the essence of Christian life. और वो essence क्या है? Service, सेवा। बहुत लोग churches में अपनी needs लेकर आते हैं, which is good, it's important। कहाँ लेके जाएंगे हम, नहीं तो अपनी needs लेके आते हैं। There is a need, people might need help, they have a prayer request, nothing wrong with that. But that is where most of the people's focus remains. How can the church help me? कलीसिया मेरी हेल्प कैसे कर सकती है? बहुत लोग उस माइंडसेट से आते हैं। ये चीज़ बिजनेस वर्ल्ड में बहुत परफेक्टली, ये माइंडसेट बिजनेस वर्ल्ड में बहुत परफेक्टली चल सकता है, क्योंकि जब कोई जॉब ढूंढता है, वो कोई कंपनी सेलेक्ट अगर किसी ने करनी होती है, वो चेक करते हैं कि मेरे पैकेज में क्या है। इंडिया में तो बड़े आराम से पूछ लेते हैं लोग, आपका कितना पैकेज है। मेरे को बड़ा ऑकवर्ड लगता है लोग ऐसे, सबसे पहले आपका पैकेज क्या है। लोग ऐसे फ्रीली पूछ लेते हैं, यहाँ पे तो थोड़ा झिझकते हैं ना लोग ये पूछने के लिए। बट जब हम कंपनी सेलेक्ट करते हैं, वी चेक व्हाट्स द पैकेज, उसमें बेनिफिट्स क्या हैं, आपको क्या पर्क्स मिलेंगे, कंपनी कार पार्क मिलेगी कि नहीं, स्टाफ डिस्काउंटेड लंच मिलेगा, कंपनी कार मिलेगी, आपका रिम्यूनरेशन पैकेज क्या है। रिम्यूनरेशन पैकेज बोलते हैं उसको। आपको एक्स्ट्रा बर्थडे लीव मिलेगी, वॉलंटियर करने के लिए एक्स्ट्रा लीव मिलेगी कि नहीं, बहुत डिफरेंट, कंपनी के शेयर्स मिलेंगे कि नहीं। लोग कंपनीज डिफरेंट लॉलीपॉप देते हैं। लॉलीपॉप नहीं, इट्स अ बेनिफिट ऑफ ज्वाइनिंग दैट कंपनी। और लोग चेक करते हैं कि इज दिस कंपनी वर्थ वाइल। ये कंपनी ए को मैं कंपनी बी के, दो कंपनीज ने ऑफर दी हैं, तो आप कंपेयर करोगे कि किसमें मेरे को ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। एंड देन यू मेक अ डिसीजन
based on the remuneration package. बट कई बार हम वही माइंडसेट लेकर कलीसिया में आ जाते हैं, चर्च ए वर्सेस चर्च बी. डू दे हैव अ गुड साउंड सिस्टम? स्मोक मशीन है? लाइटिंग कैसी है? पास्टर ने कोट पाया कि नहीं? मेरे को लोगों ने स्माइल करके ग्रीट किया कि नहीं? किड्स प्रोग्राम कैसा है? बाद में कॉफ़ी बरिस्ता है चर्च के बाहर, बरिस्ता वो कॉफ़ी के साथ कुकीज़ देगा. पीपल हैव दिस क्राइटेरिया. अच्छा, चर्च में अमीर लोग आते हैं, मेरे बिजनेस को फ़ायदा हो सकता है, मैं कनेक्ट हो सकता हूँ किसी से. पीपल कम विद द माइंड सेट, मेरे चर्च के घर के पास है चर्च कि दूर है, थोड़ा सा दूर, 10 मिनट ज़्यादा है, रहने दो, ज़्यादा पेट्रोल लग जाएगा, $4 ज़्यादा. मेरा कोई दोस्त आता है चर्च में कि नहीं आता? पीपल हैव ऑल दीज क्राइटेरिया, एंड आई एम श्योर नन ऑफ यू कैन रिलेट टू दिस, बट इफ यू कैन, अपने अंदर ही रखो. बट इट्स वेरी कॉमन टू हैव दैट कंपैरिजन माइंडसेट कि इस चर्च में वर्सेस अनदर चर्च हम क्या ले सकते हैं कलीसिया से. एंड यू नो, आपको मेरा दिल पता है, आई नेवर आस्क पीपल टू लीव देयर चर्च टू जॉइन आवर चर्च. ये आपको पता है, मेरा स्टैंड बड़ा क्लियर है. मैं नहीं किसी के चर्च को तोड़ने वाला बंदा. मैं कहता हूं जो 54% लोग मसीह को नहीं जानते उनको लेके आओ. 54% जनता जो नर्क में जा रही है, we have to win them, amen. 46 के लिए लड़ रहे हैं, 46,000 चर्चेस. 54% नर्क में जा रहे हैं, उस पर किसी का फोकस नहीं है. So look to the harvest. हमारी हार्वेस्ट दूसरे चर्चेस नहीं है. That's not the harvest ground. पास्टर्स तो आपस में मिलने से डरते हैं कि हमारे किसी चर्च को हम बुला ना लें क्योंकि हमारे बंदे ना ले जाएं. वो मेरे को कोई टेंशन नहीं होती. अगर किसी भेड़ को अच्छा खाना मिल रहा है, वो क्यों किसी और पहाड़ पे जाएगी? अगर भेड़ को चरवाहा खाना खिला रहा है, they won't go anywhere. So हमें टेंशन की ज़रूरत नहीं है. And neither we have to play those church games कि एक को दूसरे चर्च से दूसरे को, एक चर्च में रिवाइवल आ गई, दूसरे चर्च वाले प्रेयर कर रहे हैं, हमारे बंदे चले गए. Do you think God is happy? But when one repents, एक पश्चाताप करता है, all of heaven rejoices. एक पापी जब रिपेंट करता है और यीशु के किंगडम में आता है, पूरे स्वर्ग में जश्न होता है. हमने वैसा जश्न मनाना है. Amen. हमने वैसा जश्न मनाना है स्वर्ग में. Every week that we bring people, मेरी थॉमस भाई से बात हो रही थी, there's a couple of people he's reaching out to who are struggling with different addictions, and one day we will see them here. I know Prabodh bhai is talking to a few people at his work. There's उस दिन chosen night पे कैरल brought 9 बंदे उसकी वैन में आए, 8 सीटर में, 8 सीटर में 9. पता नहीं टिकट मिली कि नहीं. पाकिस्तान जिंदाबाद है. टिकट अगर मिलेगी तो वो यीशु मसीह नहीं भरेगा, ये वाली टिकट खुद ही भरनी पड़ेगी. हालेलुया. हम पुलिस वाले को ये नहीं कहते चर्च प्रोग्राम में जा रहे हैं, वे कवर्ड बाय ग्रेस. कहेंगे डबल, आपको डबल भरनी पड़ेगी. बट प्रेज गॉड, देयर वर पीपल देयर एट आवर हाउस who have probably never been to church, but where 2 or 3 are gathered, he is present. चाहे वो किसी के लिविंग रूम में हो, चाहे वो रेस्टोरेंट में बैठे हम यीशु मसीह का कॉन्वर्सेशन कर रहे हैं, that's church happening right there. तो हमारा फोकस is clear, is to win people, amen. तो people compare churches, but the church was never meant to be a place to serve you. आपकी सेवा करने के लिए हम एक सेल्फ सीकिंग एटीट्यूड के साथ चर्च में नहीं आ सकते. यू हैव बीन क्रिएटेड फॉर गॉड सर्विस. परमेश्वर का वचन कहता है एफिसियों में 2:10, फॉर वी आर हिज वर्कमैनशिप
his own masterwork, a work of art. कल नायरा हमें अपनी आर्ट दिखा रही थी, बड़ी प्यारी। नायरा बड़ी अच्छी ड्राइंग करती है। परमेश्वर का वचन क्या कहता है? यू आर अ वर्क ऑफ आर्ट। हम उसकी आर्ट को देख के प्रबोध भाई कह रहे थे इसका फोटो खींच के टिकटॉक पे डालो, ये बड़ी अच्छी आर्ट करती है। बट यू नो यू आर अ वर्क ऑफ आर्ट। वचन कहता है यू आर अ मास्टरपीस मेड बाय द मास्टर। वो ब्यूटीफुल आर्ट की तरह हो आप, क्रिएटेड इन क्राइस्ट जीसस, रीबॉर्न फ्रॉम अबव, स्पिरिचुअली ट्रांसफॉर्म्ड। आपका अंदर से स्पिरिचुअल मंथन हो गया है। You have been renewed. You are ready to be used. The word says for good works. You are created for good works. आप अच्छे कामों के लिए क्रिएट किए गए हो। अगर वो एक मास्टरपीस बनाया जाए बट वो किसी के गैराज में ही रह जाए, इट्स ऑफ नो यूज। इट कैन बी द मोस्ट ब्यूटिफुल मास्टरपीस which would have taken years to build, to create, बट अगर वो गैराज में ही लगा रह गया और उसको किसी ने देखा नहीं, देयर इज नो पॉइंट। तुम दुनिया के नूर हो, चिराग बन के चमको। तुम दुनिया के नूर हो, चिराग बन के चमको। मिलके गाएंगे। तुम दुनिया के नूर हो, चिराग बन के चमको। You are a masterpiece in God's hands. You're a work of art and you have been created for good works which God has prepared beforehand. परमेश्वर ने अच्छे काम आपके लिए ऑलरेडी प्रिपेयर किए हैं। तो आपकी रचना अगर गाड़ी गैराज में खड़ी रहे और चलाई ना जाए, दैट्स नॉट अ कार। इट इज अ कार बट इट्स नॉट बीइंग यूज्ड। आपकी क्रिएशन पैसा कमाने के लिए नहीं हुई, आपकी क्रिएशन मजे लूटने के लिए नहीं हुई, आपकी क्रिएशन बेस्ट से बेस्ट गाड़ियां लेने के लिए नहीं हुई। All those things God might add if it's His will to your life. You have been created for good works. आप भले कामों के लिए चुने गए हो, आप भले कामों के लिए बनाए गए हो। You have been created for God's service. देखिए परमेश्वर का वचन कहता है You have been created for good works by Jesus and that is your ministry. आप मिनिस्टर हो गॉस्पल के। चर्च में they can be pastors, elders, and a lot of people can associate कि उनका ही काम है। We are all ministers of the gospel. जब हम अपने वर्क प्लेस में जाते हैं, जब हम अपने फ्रेंड ग्रुप में जाते हैं, जब स्कूल्स में जाते हैं, यूनिवर्सिटीज में जाते हैं, ओल्ड एज ऑर्गेनाइजेशंस में जाते हैं, you are going as a minister of the gospel. कमला आंटी और अनिल अंकल फीजी से वापस आए हैं, उनको वेलकम, तालियां बजाएंगे। They had a blessed trip and they told me they went to different relatives जो स्ट्रगल कर रहे थे। उन्होंने वहां पे कहते जो हमने सीखा था हमने वहां पे बांट दिया। Praise God. That's the work of ministry. Ministry is not meant to be just for people with titles. परमेश्वर ने ये नहीं कहा था कि बस ये थोड़े से लोग ही करेंगे। No, we are all called for good works. It doesn't say that the pastor was created for his workmanship, created in Christ Jesus for good works. It says you have been created. जो पढ़ रहा है ये वचन, विश्वासी, everyone is created for good works. So say to the person next to you, you are a servant leader. You are a servant leader. God has prepared those good works for you already. परमेश्वर ने अच्छे काम आपके लिए ऑलरेडी बनाए हुए हैं। The Bible says you will walk into it. अभी हम किचन में बात कर रहे थे, कल मैं और मोनिक बड़ी फनी सी बात कर रहे थे। हम बात कर रहे थे यार संयम एक दिन पास्टर बन जाएगा।
मोनिका कहती नहीं नहीं भाई नहीं, जैसे मैं डरता था, मैंने कहा देखो भाई मैं भी नहीं बनना चाहता था और परमेश्वर ने बना दिया, वैसे ही जो गॉड की मर्जी है वो उसकी लाइफ में हो। हमने कभी डिक्टेट नहीं करना कि क्या कौन क्या बनेगा। बट एक चीज है, आई प्रे दैट वो अच्छे काम करेगा। ऐसे काम करना सदा तुम दुनिया में, तुम्हें तुम्हारे मसीहा को वो पहचाने। People in the world don't care what title you have in the church. They care if you carry God. अगर एक पास्टर जाके अपने काम पे लोगों को गालियां दे रहा है, do you think he's representing Jesus? But then there can be someone without a title and they can represent Jesus और वो परमेश्वर का वचन बांट रहे हैं। For the unbeliever it doesn't matter. तो we are all ministers of the gospel, amen. हम सभी मिनिस्टर हैं। मेरे को प्रबोध भाई बता रहे थे, कहते मैं काम पे जाता हूं ना, लोग गाली देना बंद कर देते हैं, अच्छी बातें करने लग जाते हैं। एंड दैट्स गुड बिकॉज दैट मीन्स ही इज रिप्रेजेंटिंग जीसस। एक स्टैंडर्ड होना चाहिए हमारा, ये नहीं कि जैसे कहते हैं ना हिंदी में, गंगा रहे गंगा गए गंगा राम, जमुना गए जमुना दास, जहां गए वहां के बन जाओ। नो, सचिन तेंदुलकर जहां जाता है वो सचिन तेंदुलकर ही है। वो हॉकी फील्ड पे जाके हॉकी नहीं खेलने लग जाता, वो क्रिकेटर है भाई। उसी तरह आप मिनिस्टर ऑफ गॉस्पेल के, परमेश्वर ने आपके अंदर एक कुवत डाली है, तो यू हैव बीन क्रिएटेड फॉर गुड वर्क्स। एंड उसने उसको, वो आपको जानता था इवन बिफोर ही निट यू इन योर मदर्स वूम्ब। हमारा IVF हुआ एंड दिस वर्ड केम अलाइव इनसाइड ऑफ अस, क्योंकि हमें पता चला कि यार ये निटिंग का सारा चक्कर है। एक बार निट हो गया तो हो गया कंसीव, वो निट ही नहीं हो रहा था। बट द बाइबल सेज ही निट यू, उसने बुना है आपको अपनी मां के गर्भ में, और वो आपको उस बुनने से पहले जानता है। He knows you before he knits you in your mother's womb. मेरी मम्मा कई बार मजाक करते हैं, कहते तू अच्छा कर रहा है ना, जन्म तो मैंने ही दिया है। मैं क्या, निट तो उसने किया है। मैं क्या, गॉड ने किया है निट। अच्छा अच्छा ठीक है ठीक है। मैं क्या, गॉड का क्रेडिट नहीं ले सकते आप, आपका भी है क्रेडिट। But you know, we have been created for good works. हम अच्छे कामों के लिए क्रिएट किए गए, और यू हैव बीन सेव्ड फॉर सर्विस। आपका जो सैल्वेशन हुआ है वो किस लिए हुआ है? यस, हमें पापों से छुटकारा मिल गया, परमेश्वर ने स्वर्ग में जगह दे दी हमें। बट देन व्हाट डू यू डू? बैड, ओके अब हम सेव हो गए, देन व्हाट डू यू डू? यू जस्ट अटेंड चर्च एंड देन लिव योर नॉर्मल लाइफ मंडे टू सैटरडे। You have been saved for service. आप सेवा के लिए बचाए गए हो। परमेश्वर का वचन कहता है, For he delivered us and saved us and called us with a holy calling. उसने हमें बचाया है एक बुलाहट के लिए, not because of our works, but because of his own purpose. आपकी अपनी सर्विस से नहीं आप बचाए गए, आपने अच्छे काम किए या आपने किसी को कुछ दान पुण्य कर दिया और आप बच गए। नो, यू हैव बीन सेव्ड बिकॉज ऑफ हिज ब्लड। उसके लहू से आप बचाए गए हो, और आप बचाए गए हो फॉर अ होली कॉलिंग। हर किसी के ऊपर बुलाहट है। मे बी नॉट एवरीवन्स कॉल्ड टू स्पीक। मेरे को ऐश भाई का याद आता है, कैरोल्स फ्रेंड who came to Chosen Night and now has joined our church. Let's give Ash a big hand. And 3-4 हफ्ते पहले वो मेरे पास आया, कहता प्रणव भैया मेरे को ना फ़ोटोज़ खींचने का बड़ा शौक है, मैं फ़ोटोज़ खींचूं चर्च में। मैं कहा ज़रूर खींच यार। मेरे को ऑलमोस्ट मैं थोड़ा भावुक हो गया। मैंने कहा वाओ यार, someone's catching the vision. He didn't say मेरे को बोलना है। वो कहता है यार मैं बैकग्राउंड में फ़ोटोज़ लेना चाहता हूँ, मेरे पास DSLR कैमरा है, मैं अपना गिफ्ट यूज़ करना चाहता हूँ।
आई थिंक उस दिन चंदा दी कुछ उस एंगल से बोल रहे थे, राइट? एंड ही गॉट इंस्पायर्ड बाय चंदा दीज मैसेज एंड वो मेरे पास आया, कहता मैं सोच रहा था इस बारे में एंड टुडे आई गॉट कन्विंस्ड कि आई नीड टू आस्क यू. That's what, and that's his ministry. He's doing a ministry by taking pictures. क्योंकि then someone else will see pictures and they'll see, oh यार अच्छा, maybe there's good things happening in the church, maybe we need to be part of it. एवलिन जी जब यहाँ पे डेकोरेशन करती हैं, that's ministry. यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट्स बजा रहे हैं थॉमस भाई, प्रबोध भाई, that's ministry. People singing, that's ministry. There's people serving चाय. आरती दी की चाय के बिना तो मैं सरमन ही ना दे पाऊँ. उसके पहले वो जो चाय सर्व करते हैं, that's ministry. आज मौनिक गा रही थी, मेरी जी बैकग्राउंड में लुक आफ्टर कर रहे थे बच्चों का, that's ministry. People serving food afterwards, that's ministry. आप किसी को चर्च बुला रहे हो, that's ministry. आप किसी को चर्च के लिए पिक कर रहे हो, that's ministry. जेकब भाई मिनिस्ट्री कर रहे हैं इस वक्त. ही इज यूजिंग हिज टैलेंट फॉर गॉड्स ग्लोरी. तनिष मिनिस्ट्री कर रहा है वहां लैपटॉप के पीछे बैठ के. एवरीवन इज सिग्निफिकेंट इन गॉड्स हाउस. काशी भाई अगर एक हफ्ता ना आए, बाहर गाड़ियों का भूचाल मच जाए, वो भी मिनिस्ट्री है. एवरीवन हु डज सर्विस इन गॉड्स हाउस इज डूइंग अ मिनिस्ट्री. And everyone plays a significant part. कोई भी चीज insignificant नहीं है परमेश्वर की आंखों में. Sometimes we can make it कि पास्टर की जॉब ही इंपॉर्टेंट है. और मैं अगर यहाँ अकेला बोली जाऊँ, यहाँ कोई बैठा ही ना हो, क्या फायदा? ऐसे कैमरे के आगे खड़ के, हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब. कॉमन है, करेक्ट है. बट जो मजा संगति में आता है, दैट्स डिफरेंट, राइट? एवरीवन्स रोल इज सिग्निफिकेंट इन गॉड्स हाउस. परमेश्वर का वचन कहता है, therefore my beloved brothers be steadfast, immovable, always abounding in the work of the Lord, knowing that in the Lord your labor is not in vain. क्योंकि तुम जो जानते हो कि प्रभु में किया गया तुम्हारा कार्य व्यर्थ नहीं है. एक एक चाय का कप व्यर्थ नहीं जाएगा. मैं आपको बता रहा हूं, वहां जब शैतान फटके मारेगा हमें हफ्ते में, परमेश्वर उसको याद कराएगा कि काशी ने कारें लगवाई थी. क्योंकि कोई भी चीज वेन में नहीं जाती, एक भी चीज व्यर्थ नहीं जाती. जब प्रबोध भाई को 3 बजे उठ के काम पे जाना है, परमेश्वर याद कराएगा शैतान को, उसने यहां पे डंडे बजाए थे, उसने बजाया था ऑक्टोपैड, तू कैसे टच कर सकता है? 3 times he might have survived a car crash. God's protecting him. And I know it's because of the service in God's house. परमेश्वर के लोग बचाए जाते हैं. It's not a coincidence. थॉमस भाई की लाइफ में चीजें चल रही हैं. These things God's protecting him from. जब आप परमेश्वर की सेवा करते हो, जब उसको सीख करते हो, सबसे पहले He makes sure all these things get added. हमारी लाइफ में अलाइनमेंट होने लग जाती है. परमेश्वर पास्टर जी बहुत प्यारी बात बोलते हैं, कहते हैं अगर आप गॉड के घर को कैजुअली ले लोगे ना, आप कैजुअलिटी बन जाओगे. इफ यू टेक गॉड्स हाउस कैजुअली, यू विल बिकम अ कैजुअलिटी. पर जब हम परमेश्वर के घर में, मेरे को क्या जरूरत है यहाँ पे 4 सवा 4 आने की, तनिष की हेल्प कराने की, तारें लगा रहे हैं, प्रबोध भाई तारें लगा रहे हैं, क्या जरूरत है? मैं आऊं जी 5:30 बजे आराम से. आई एम द पास्टर. ना मैन, आई एम अ सर्वेंट. नौकर हूं मैं इस चर्च का, मैं कोई बॉस नहीं हूं. आई एम नॉट अ बॉस, आई एम नॉट अबव यू ऑल. मैं आपके बराबर हूं. मैं आपकी तरह ही परमेश्वर का बेटा हूं, जैसे आप हो. मैं आपके ऊपर नहीं हूं. और किसी दिन अगर मैं बनने लग गया, ये खींच लेना मेरे से, निकल जाएगी क्योंकि सारी अनॉइंटिंग. गॉड हैज कॉल्ड अस टू बी हम्बल. आमेन. परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है, देयर इज नथिंग स्मॉल और बिग, नथिंग विजिबल और इनविजिबल. आप इमेजिन करो हमारी बॉडी, लातें कहें बस हो गया यार, मैंने नहीं चलना, मेरे को ब्रेक चाहिए, अपने आप चलो. हार्ट कहे बस जी हो गया मेरा,
मेरे को यूज करी जाते हैं ब्लड पंप करने के लिए, मैं रेस्ट ले रहा हूं। गए भाई। वन थिंग गोज मिसिंग इन गॉड्स हाउस। आज ही एग्जांपल हुआ, वो 25 मिनट से तनिष फिगर आउट कर रहा है, टीवी पे स्लाइड्स नहीं आ रही, मैं भी देख रहा हूं। वो जेकब आया, उसने 2 सेकंड में चला दिया। उसने लिटरली कहता इट्स 1 and 2। मैंने कहा ओके, ऑब्वियसली ही इज द एक्सपर्ट। बट यू नो, आई थिंक हम सभी लगे रहते, ना हो पाता। उसने बटन दबाया, हो गया। Everyone's role is significant। तो आज हम वर्शिप ठीक से कर ना पाते अगर जेकब ना आता। हमने नए सॉन्ग्स लिए and maybe the worshippers didn't know the song lyrics। सब कुछ हौच पौच हो जाता। मैं उनको फोन करने लगा and he walked in। मैंने कहा वाओ, thank you Jesus। Everyone's role is so significant। कोई भी छोटा या बड़ा नहीं है परमेश्वर के घर में। Everyone's role is important। और जो सर्विस है परमेश्वर की, it is to be a servant, not a ruler। राज नहीं, सेवा। हम यहाँ पे राज नहीं करने आए लोगों पे, हम सेवा करने आए हैं। हम परमेश्वर का वचन बांटने आए हैं। एंड यीशु मसीह ने तो कहा कि द सन ऑफ मैन हैज़ कम टू सर्व एंड नॉट बी सर्व्ड। अगर परमेश्वर का बेटा ऐसा कह सकता है कि मैं सेवा नहीं कराने आया, मैं तो सेवा करने आया हूं, who are we? Pastor, man, I don't care about these titles। We are servants। हम सेवा करने आए हैं। our role should be called professional foot washers। हम लोगों के पांव धोने के लिए बने हैं। We should be people, especially if we've been entrusted with more responsibility in the church, we should be the ones who should serve the most। क्योंकि the Bible says, do nothing from selfishness or empty conceit, but with humility regard others as more important than yourselves। परमेश्वर का वचन कहता है, ईर्ष्या और बेकार के अहंकार से कुछ मत करो, बल्कि नम्र बनो तथा दूसरों को अपने से उत्तम समझो। This is the game changer in any relationship, be it church, be it marriage, be it friendships। अगर हम एक दूसरे को अपने से ऊपर दर्जा देने लग गए। And I was thinking about it today। जब मेरे को ये वचन मैं प्रिपेयर कर रहा था, मैंने कहा देखो पास्टर जी आए हमारे बीच में, कितना मज़ा आया है ना। there was an excitement। कई लोग पहली बार मिले पास्टर जी को, हमने पास्टर जी को मिलना है। and you know we give him honor, we give him respect because we value what he carries। वो परमेश्वर के दास हैं, परमेश्वर के इतने अच्छे अच्छे वर्शिप सॉन्ग्स लिखते हैं, तो जब हम उनको मिलते हैं हम एक रिस्पेक्ट के साथ मिलते हैं। But why not show the same respect to each other? The Bible says we are meant to give each other more honor than ourselves। अब दूसरों को अपने से उत्तम जानो। मेरे को कभी टेंशन नहीं होती कि इस चर्च ना टूट जाए। लोगों को बड़ी टेंशन होती है ना, चर्च में प्रॉब्लम ना हो जाए। I'm not concerned because यहाँ पे हम एक दूसरे को अपने से ऊपर रखेंगे। We will give each other more honor than ourselves, then there can't be any problems। जब हम अपने को दूसरे से उत्तम समझने लग जाए, that's when there can be trouble। But we learn from God's word। परमेश्वर का वचन, जब यीशु मसीह ने अपने चेलों के पांव धोए, he said then he poured water into the basin and began washing the disciples' feet and wiping them with the towel and was tied around his waist। Then he came to Simon Peter, he said to them, Lord, are you going to wash my feet? पीटर कहते तू मेरे पांव धोएगा? Jesus replied, you do not realize now what I am doing, but you will fully understand it later। तेरे को अभी नहीं समझ आ रहा, तेरे को ये बाद में पता चलेगा जब तेरे को कलीसिया चलानी है। You will understand it later। Peter said to him, you will never wash my feet। आप नहीं धो सकते, आप तो मसीहा हो यार, आप तो हमारे लीडर हो।
आप तो खुदा के बेटे हो, आप कैसे हमारे पांव धो सकते हो? जीसस ने कहा, अनलेस आई वॉश यू, यू हैव नो पार्ट विद मी। जब तक मैं तेरे पांव नहीं धोऊंगा, तेरा मेरे में कोई हिस्सा ही नहीं है। फिर पीटर ने कहा, लॉर्ड नॉट ओनली माई फीट बट ऑल्सो माई हैंड्स एंड माई हेड। मेरे पाँव नहीं, मेरा तो सिर भी धो दे, मेरे हाथ भी धो दे, मेरे को अपना हिस्सा बना ले बस। दैट इज आवर गॉड। ऐसा है हमारा मसीहा। माई गुडनेस, दिस किंगडम इज अपसाइड डाउन। कॉर्पोरेट में क्या हायरार्की चलती है। आई सिट ऑन सीनियर मैनेजमेंट फॉर अ सॉफ्टवेयर कंपनी, और पूरी हायरार्की है। मैं फाउंडर को रिपोर्ट करता हूँ, नीचे और लोग हैं, और लोगों को बड़ा होता है कि हाँ जी, हम इस लेवल पे पहुँचे, हम इस लेवल पे पहुँचे, फिर हम राज करेंगे इन सब पे। बिजनेस प्लेस में ऐसे होता है। एंड द किंगडम ऑफ गॉड इज अपसाइड डाउन। जो सबसे ऊंचा है वो सबसे नीचे है। तो अगर कोई पास्टर है, वो सबसे नीचे है। मैं आपका सबसे बड़ा सर्वेंट हूं, मैं आपके ऊपर नहीं हूं। कभी भी ना ये समझना दैट आई एम समवन अबव यू। वी आर ऑल मेंट टू बी पीपल हु वॉच ईच अदर्स फीट। हम सेवा के लिए बनाए गए हैं। आमेन। अगर हमारा मसीहा ने अपनी सेवा नहीं कराई, हम कौन होते हैं यार? People try and do favors for the pastor, you know, कि ऐसे हम करेंगे तो पास्टर हमें लाए। यार हमारे को फेवर करने की क्या ज़रूरत है? यीशु मसीह के लिए काम करो, गरीबों की मदद करो, अनाथों को खाना खिलाओ, लोगों को जिनको ज़रूरत है उनको ज़रूरतमंदों को बांटो, क्योंकि जो सीक्रेट में देगा वो आपको ओपनली रिवॉर्ड करेगा। आमेन। गॉड विल ब्लेस यू ओपनली। और मैं आपको इनकरेज करना चाहता हूं दैट लेट योर लाइफ बिकम अ लाइफ ऑफ सर्विस। कभी रिकग्निशन के लिए काम मत करो चर्च में कि सो आई कैन बी सीन, तो मेरा नाम हो जाए। जैसे वो वैभव था, उसको कहा गया कि कुर्सियां सेट कर और तारे सेट कर, वो आया ही नहीं चर्च, क्योंकि उसको करना था जो थिंग्स विच आर सीन। बट सो मेनी थिंग्स। आप देखिए रात को, अब कई बार संयम के टॉयज पड़े होते हैं हमारे लाउंज में, लेगो पीसेस होते हैं ना, लेगो। रात को अगर लाइट ना जल रही हो, वो लेगो पीस पे आपका पैर लग गया, ओ हो, फिर यीशु मसीह याद आता है। तो उस टाइम में वो छोटी सी नाइट लाइट की कितनी इंपॉर्टेंस है। आपके घर में बड़े से बड़ा शैंडलियर लगा हुआ है, जो वो छोटी सी लाइट आपको आपको दर्द बचा सकती है, वो बड़ी लाइट नहीं छिट सकती, क्योंकि आप शैंडलियर चला के तो सोओगे नहीं। वो नाइट लाइट ही बचाएगी आपको वो लेगो पीस से। तो समटाइम्स द मोस्ट इनविजिबल, द स्मॉलेस्ट थिंग्स आर ऑफ ग्रेट इंपॉर्टेंस। तो हर एक जन का इस कलीसिया में एक योगदान है, हर एक जन का रोल सिग्निफिकेंट है। And for some people it might just be their presence, क्योंकि वो यहाँ पे हैं, वो हमारे बीच में वर्शिप कर रहे हैं। Then the worship team is encouraged. Everyone has a role, amen. हर किसी का योगदान है। तो मैं आपको encourage करना चाहूँगा with this message that you have been created, आपकी रचना की गई है for service। आपकी ज़िंदगी की क्रिएशन, आपकी ज़िंदगी का पर्पस है सेवा करना। आप बचाए गए हो सेवा के लिए। आपका रोल इनसिग्निफिकेंट नहीं है, हर किसी का रोल सिग्निफिकेंट है। और जो सर्विस है वो हमेशा आपकी लाइफ में ब्लेसिंग्स फ्लो करती रहेंगी, जैसे आप परमेश्वर के किंगडम में वफादार रहते हो। एंड फाइनली जो परमेश्वर के घर में सर्विस है, इट इज़ नॉट अबाउट बीइंग अ रूलर, इट इज़ अबाउट बीइंग अ सर्वेंट। राज नहीं सेवा, राज नहीं सेवा। हालेलुया। यीशु मसीह की, यीशु मसीह की। लेट्स जस्ट क्विकली क्लोज द सर्मन ऑफ विद प्रेयर। परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं दैट वी विल हैव अ हार्ट ऑफ सर्विस। हमें सेवा का दिल दे यीशु।
जैसे आपने अपने चेलों के पांव धोए परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूँ यीशु दैट वी विल गो लो, एंड एज वी गो लो यू विल लिफ्ट अस हाई। जैसे हम लोगों की सेवा करते हैं परमेश्वर, हम अपने से ज़्यादा दूसरों को उत्तम समझते हैं खुदा, आप हमारी ज़िंदगियों में भी फल लाएंगे यीशु। हमारे दिलों को तोड़ें खुदा, जैसे इस कलीसिया में लोग आते हैं परमेश्वर, हमारा दिल उनके लिए टूटे और हम दिल से उनको प्यार बांटें परमेश्वर। इस प्रार्थना को यीशु के जिंदा और जलाली नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। यीशु मसीह की। I'd like to invite संजय, come on up संजय। आज हमारे भाई के इस वीक, जैसे हम प्रार्थना में भी कह रहे थे कि हमारी कलीसिया में एक फैमिली है, if someone's laughing and rejoicing, we rejoice with them, if someone is mourning, we mourn with them। Last week हमने टबी का मेमोरियल सर्विस किया, दिस वीक संजय भाई के दादाजी की डेथ हुई है, एंड we want to give an opportunity for Sanjay to share a little bit about his दादाजी। ये आपके दादाजी हैं, वाह। एंड आप just grab a mic bro। क्या था आपके दादाजी का नाम, क्या था? मेरे दादाजी का नाम नरीमन था। नरीमन। एंड आप उनके बारे में क्या शेयर करना चाहोगे हमारे साथ? मैं अपनी फैमिली के बारे में बताता हूँ। पहले मेरी जो इंडिया में फैमिली है, तो बड़ी फैमिली है। मतलब घर पे तो 4 जाने, मम्मी पापा मैं मेरा भाई और मैं था, बट अब मैं यहाँ आ गया। तो मेरी जो फैमिली है आप देख ही सकते हैं कितनी बड़ी है। तो मैं इस फैमिली से बिलोंग करता हूँ, और जो मेरी फैमिली है उन्होंने मुझे बहुत कुछ सिखाया मसीह के बारे में भी। तो मेरे जो दादा थे, ही यूज्ड टू ड्रिंक, ही यूज्ड टू स्मोक, बट एक टाइम आया कि उन्हें मसीह के बारे में पता चला। इट्स बीन 35 years